राम राम जी। मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, आइए विस्तार से समझते हैं। 2026 में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जैसे कि जो परेशानियां आप साढ़े साती में झेल रहे हैं उनमें थोड़ी राहत का समय होगा। इच्छाएं जो आपकी अटक रही हैं, रुक रही हैं, काम रुक रहे हैं, वह इस समय में होंगे। 2026 में पुराना कर्जा अगर आपके ऊपर कोई चल रहा है तो यह समय कर्ज उतारने का है। हाँ, ये संभव हो सकता है कि आप एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज उठाएं, लेकिन कोई पुराना कर्ज जरूर आपके ऊपर से इस समय में फाइनेंशियल तौर पर उतरेगा। इस समय में आप अपने परिवार को समय देंगे और आपकी सोर्स ऑफ इनकम के नए साधन भी 2026 में बन सकते हैं। अन्य वर्षों के अनुपात साढ़े साती की वजह से इस वर्ष आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। विदेश के मामले आपके अटक सकते हैं एक बार, बाद में काम पूरा होने की संभावना है, लेकिन विदेश के मामलों में इस समय में आपको संभल कर ही कार्य करना चाहिए। इस समय में ज़्यादा लोगों से आशा ना करें, चाहे वो परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों। खास तौर पर किसी की मदद करने के लिए आप अगर उसे पैसा उधार देते हैं तो आपका वह पैसा रुक सकता है, और अगर आपको इस समय में किसी की ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है सामने वाला आपके काम ना आए। इसीलिए ज़्यादा आशा इस समय में ना करें किसी से, सिर्फ अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें। मेष राशि वालों को 2026 में क्या नहीं करना है जिसके कारण उनकी परेशानियां बढ़े ना। तामसिक भोजन खाना छोड़ दें। नॉनवेज, अंडा, शराब, इनसे दूर रहें। काले और नीले रंग के कपड़े अगर आप धारण करते हैं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आलस्य 2026 में आप पर हावी हो सकता है। शनि साढ़े साती के कारण आलस से इस समय में आपको बचना चाहिए, और इस समय में किसी को पैसा उधार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपको चापलूस लोगों से इस समय में आपको बच के चलना चाहिए, हानि दे सकते हैं। मंदिर में घंटी बजाना या घर में घंटी बजाकर पूजा करना इस समय में आपके पक्ष में नहीं है, यह करने से बचें। ज्यादा भावुक ना बने। 2026 में मेष राशि वाले, हो सकता है लोग अपना काम निकलवाने के लिए आपके सामने झूठ सच बोलें, तो भावुक बनेंगे तो नुकसान होगा। मेष राशि वालों को 2026 में क्या करना है कि उनके जीवन में लाभ बढ़ जाएं। माँ दुर्गा जी का पूजन करें। माँ दुर्गा जी के मंदिर जाएं। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, लाभ होगा। दुर्गा दर्शन करने से भी लाभ होगा। माँ दुर्गा को नारियल अर्पण करने से भी मेष राशि वालों को 2026 में लाभ होगा। भगवान शिव का पूजन करने से आपको लाभ होगा। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा। भगवान शिव को दूध की थैली अर्पण करने से आपको लाभ होगा 2026 में। जिम जरूर करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा 2026 में। या योगा अपना लें या सैर करनी शुरू कर दें। दही खाने का अगर आपको शौक है तो दही में काली मिर्च डालकर खाने से आपको लाभ होगा। पीपल के पेड़ को गुरुवार के दिन जल जरूर दे के आएं। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद लेते रहें, खास तौर पर दादा दादी का। गले में आप पीला धागा या सोने की चेन गुरुवार के दिन सुबह के समय 10 बजे से पहले धारण करेंगे तो लाभ होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और गोल्डन टाइम देगा ये भाग्य इनको, क्योंकि भाग्य का स्वामी लाभ में और लाभ का स्वामी धन भाव में। तो अपने आप में ही यह बहुत ही अच्छा राजयोग 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बनने जा रहा है। इसके साथ साथ अपना भाग्य खुद भी लिखने का समय होगा। धन प्राप्त होगा। देखिए, मैंने मेहनत रंग लाएगी। पराक्रम के स्वामी बन रहे हैं चंद्रमा। कहां पर बैठ रहे हैं? आपके राशि के अंदर, ठीक है ना। और यह राशि वृषभ इससे और ज्यादा बलवान हो गई, उच्च के चंद्रमा के साथ में, और सूर्य मंगल भी इकट्ठे। तो यहां पर जो मेहनत आप करेंगे हाथों से उसका फल अच्छा मिलेगा। परिवार में खुशियों का समय होगा। माता और जीवन साथी को कष्ट जरूर है, ये माइनस पॉइंट है, लेकिन यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। माता के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? अपनी माता के लिए दूध चावल, यह आप चलते हुए दरिया में जल प्रवाह करें मंडे के दिन।
माता के लिए बहुत अच्छा। जीवन साथी की सेहत के लिए अगर कष्ट आ रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में जहां पर लोगों को मुफ्त दवा दी जाती है, वहां पर कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर करें मंगलवार के दिन, इससे भी लाभ हो जाएगा। कि जरूरत से ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी में की गई इन्वेस्टमेंट, किसी पर एकदम से भरोसा करके कोई पार्टनरशिप शुरू कर ली हो, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव जिससे कि आप कर्जे में आ जाएं, ये थोड़ा 2026 में होल्ड करके ही चलिएगा। यहां पर 2026 में आपको क्या नहीं करना है। तामसिक भोजन, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, छोड़ दें। माता कई बार बीमार होती है ना, तो खांसती है, तो कई बार कई लोग परेशान होने लग पड़ते हैं। माता को कष्ट में देखकर कई बार अपनी जिम्मेवारियों को सही तरह से निभा नहीं पाते, वो गलती मत करिएगा। अगर माता को कष्ट है तो नज़रअंदाज मत करिएगा, जिससे माता को कष्ट ना मिले। तो माता को किसी प्रकार कष्ट ना आए, उसे समय पर दवा या डॉक्टर की देखरेख की जरूरत हो तो वो पहुंचाएं उनको वहां। मंदिर जाना बंद ना करें। काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। साउथ दिशा की प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। नींद पूरी लें। अब क्या करें 2026 में, इसी तरह से डंडी से ऊपर से जुड़े हुए 3 केले, ये आप गुरुवार के दिन भगवान के मंदिर में अर्पण करें, ताकि आपको आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिले। 10 लोगों को खाना खिलाना है जो दृष्टिहीन हो। माँ दुर्गा जी का पूजन करें। माँ दुर्गा जी का पूजन में आप छोटी कन्या ले सकते हैं जिसकी आयु 9 साल से कम हो, उसे आप हलवा, पूरी, चने दे सकते हैं। बाजार से कोई भी पैक्ड फूड लेकर मत दीजिएगा, उसको दक्षिणा दे दीजिए या कोई फल दे दीजिए और उसके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद ले लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। साल है, 12 महीने हैं, 3 महीने में एक बार ये करते रहें तो साल अच्छा बीतेगा। विष्णु भगवान जी के दर्शन करें। 2026 का वर्षफल मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के अनुसार कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और कर्म भाव में बैठे हैं। यहां पर इस भाव में बैठना शनि का अपने आप में बेहद शक्तिशाली होता है और जीवन में धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार बृहस्पति यहां पर आने से जीवन की कई कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। 2026 में क्या होगा मिथुन राशि के साथ? धन के संबंध में चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। खास तौर पर 2026 के मध्य के बाद पैसों के हालात बहुत अच्छे जाने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन साथ साथ में पैसा तो आएगा, खूब आएगा, लेकिन खर्चा भी बड़ा चढ़ाकर होगा। यात्राओं पर भी आपका खर्च हो सकता है। आप देश में हवाई यात्रा करें या विदेश में जाएं, और आप अपने काम के सिलसिले में विदेश से भी संपर्क में आ सकते हैं। घर में खुशियां आएंगी। खुशियां, संतान का जन्म भी हो सकता है, बच्चा अच्छे नंबरों से पास भी हो सकता है, उसकी अच्छी नौकरी लग सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, और किसी का विवाह तय हो सकता है। किसी का रिश्ता पहले से ही हुआ पड़ा है तो शादी हो सकती है। नए शिशु का जन्म हो सकता है। नई गाड़ी ले सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं। हर तरह से परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी। विद्या अच्छी रहेगी। व्यापार हो, नौकरी हो, तरक्की होने की संभावनाएं हैं। जो लोग व्यापारी हैं उन पर शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी, और इस वर्ष शनि, बृहस्पति और बुध आपका काम बढ़ाने का काम करेंगे। यहां पर माइनस पॉइंट क्या है, सिर्फ 2 बताऊंगा आपको। एक तो है कि बड़े बुजुर्गों को कष्ट आने की संभावना है। दादा दादी, माता पिता या बड़ा भाई, इनको शारीरिक कष्ट आने की संभावना है। इनकी सेहत का ध्यान रखें और अपनी सेहत के प्रति और अपने जीवन साथी की सेहत के प्रति भी सावधान रहें। 2026 आपके लिए मंगलमय रहे, इसके लिए इस वर्ष आपको किन बातों को नहीं दोहराना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये समझ लें। बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी है। तामसिक भोजन करने से आपके शनिदेव बिगड़ जाएंगे, जो कि आपके कर्म भाव में है। फिर व्यापार हो, नौकरी हो, फायदे की जगह नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो 100 की जगह सिर्फ 40 या 30 का होगा। दया ना करें। उसका कारण है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कपटी होंगे। आपके सामने सच्चे झूठे दुख रोक के आपके द्वारा सहानुभूति हासिल करके आपसे पैसा ले जाएंगे, और फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहां पर है चंद्रमा के ऊपर, तो पैसा बर्बाद होने की संभावना है। और किसी को किसी प्रकार की भी
विद्या का दान नहीं करना और मुफ्त में सलाह नहीं देनी। इस पूरे गुस्से में आप रह सकते हैं, मैं ये कहूंगा जिम ज्वाइन कर लें, गुड़ का सेवन ना करें। अब 2026 आपका शुभ रहे और अच्छे फल मिलते रहे, इसके लिए क्या करें? पीला धागा गले में धारण करें या सोने की चेन धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय गंगा जल से गोल्ड की चेन या पीला धागा शुद्ध करने के बाद सुबह 10 बजे से पहले पहले धारण कर लें, लाभ होगा। तो लंगर भंडारे में राशन का कुछ हिस्सा डाल देंगे तो इससे भी 2026 आपका बेहतरीन साल बनने की तरफ बढ़ जाएगा। आपके हाथ से अच्छा दान पुण्य हो जाएगा। तो जब मौका मिले कर दें। पीपल के पेड़ की सेवा करें और बुजुर्गों की सेवा करें। घर के पास मंदिर में अगर कोई पीपल का पेड़ है, गुरुवार के दिन सुबह जाकर उसे जल देना शुरू कर दें। नहीं तो आपके घर में दादा दादी माता पिता अगर हैं तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। गंगा स्नान खुद भी करें, माता पिता दादा दादी को कराने का अवसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। गरीबों की सेवा करें, घर से रोटी बना के ले जाएं या चाय लेके जाएं, साथ में बन खिला दें और यह आपका 2026 बेहतरीन साल बनने की तरफ बढ़ जाएगा। यह आपके साथ होगा, ये आपको नहीं करना है, ये आपको करना है। कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, बहुत कम शब्दों में समझें। सारे रुके काम बनेंगे, मकान भूमि वाहन बनेगा। इस वर्ष आपका बहुत प्रबल संभावना है। शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं तो विजय मिलेगी उन पर। भाई बहन सुखी होंगे। भाई बहन सुखी ऐसे होंगे, मान लीजिए किसी भाई बहन का विवाह नहीं हो रहा, आपके विवाह होने के योग बन जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। जो चीजें आपके हाथ से आकर फिसल जाती थी ना, कहते थे कि मेरा भाग्य ही खराब है, अब वह सब चीजें हाथ में आएंगी। आप कहेंगे भाग्य अच्छा है, कमाई बढ़ जाएगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक लोगों के साथ विवाद हो सकता है, इससे थोड़ा बचिए। अगर कोई किस्से हैं तो खत्म करने की कोशिश करें, ज्यादा बढ़ने ना दे। अगर कोई पिता है तो उसके पुत्र को थोड़ा कष्ट आ सकता है, पुत्र की सेहत का ध्यान रखें। शादी होने के योग है, जिनकी कर्क राशि है, विवाह अटके हुए हैं, यह 2026 विवाह देगा आपको। संतान के लिए समय अच्छा है। अगर कोई पिता है, उसकी संतान कमाने के लिए आगे जा रही है या वैसे जीवन में तरक्की कर रही है तो उसको लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं 2026 के मध्य के बाद, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको लाभ मिलेगा, तरक्की होने के योग बनेंगे। 2026 आपका बढ़िया बने। क्या ना करें? आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। मित्र रिश्तेदार कोई भी हो या बिजनेस पार्टनर हो, पैसों का नुकसान हो सकता है। किसी को बुरा शब्द ना कहें, हानि खुद की होगी। मीठा बांटना, अगर आपको जरूरत लगे बांटना है तो सबसे पहले नमकीन खिलाएं, फिर मीठा खिलाएं। सीधा मीठा खिलाने से नुकसान हो सकता है। क्रोध अहंकार से बचें। समय जब अच्छा आता है तो व्यक्ति कई बार थोड़ा क्रोधी या अहंकारी बन जाता है। उस चीज से इस समय में बच के चलेंगे तो शुभ रहेगा। जितना हो सके आप विनम्र रहने की कोशिश करें। बुधवार के दिन अपना कोई भी नया व्यापार शुरू ना करें या बिजनेस की कोई डील ना करें। शनिवार के दिन मकान ना खरीदें, ना ही नींव खोदें, ना ही कोई लोहे की मशीन खरीदें, इससे भी नुकसान होगा। क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपका 2026 बेहद शुभकारी बन जाए? तीर्थ यात्रा करें, हरिद्वार हर की पौड़ी जाएं। दादा दादी माता पिता भाई बहन इन सबको अगर तीर्थ करवा दे, गंगा स्नान खुद भी करके आए तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। घर के पास पीपल का पेड़ हो, मंदिर में जाकर उस पीपल के पेड़ को गुरुवार के दिन जल देना शुरू कर दें, बहुत लाभ होगा। पुराने किस्से खत्म करें। अगर किसी से मनमुटाव है उसको समाप्त कर दें, बातें आगे ना बढ़ने दें, लाभ होगा। गाय की सेवा जरूर करें। गौ माता को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं, शुक्रवार के दिन सफेद चरी खिलाएं। और अगर आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी दोनों गुड़ ना खाएं। तो यह सारी जानकारी थी 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पिछली सारी कमियां दूर होने वाली हैं। एक चीज अंतिम में कहूंगा, अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, नॉनवेज शराब लेते हैं तो छोड़ दें, इससे और ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या इनको 2026 में फल मिलेंगे सिंह राशि वालों को इस वर्ष? क्या इनको नहीं करना है 2026 में, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या करना है यह जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरे विस्तार से देखिएगा, क्योंकि शनि देव की ढैया से आप गुजर रहे हैं। इस समय में आपको सूर्य, मंगल और बृहस्पति राहत के कुछ
शन देने के लिए आए हैं, यानी कि 2026 पूरा। तो इस 2026 में क्या होने वाला है? सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा और रोजगार देंगे, इसमें कमी नहीं आएगी। मंगल शनिदेव की ढैया में आपको हिम्मत बंधा के रखेंगे इस वर्ष 2026 में, और तरक्की भी देंगे, लेकिन आचार व्यवहार सही रखिएगा। भविष्य की आधारशिला का निर्माण होगा आपका 2026 में। जो आपका भविष्य 2027 के बाद आने वाला है, उसकी आधारशिला अभी रखी जाएगी मंगल और सूर्य की मदद से। पैसा आता रहेगा, पैसे की कमी नहीं आएगी, लेकिन कई परिस्थितियों में आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। संघर्ष होगा पर सफलता अंत में आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, संघर्ष होगा, सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अकेला संघर्ष ही होगा 2026 में। विवाह शादी में परेशानी आएगी, किसी का रिश्ता होने वाला है, विवाह होने वाला है, या मैरिज लाइफ चल रही है, उसमें परेशानियां जरूर देखी जा सकती हैं। परिवार को समय देने का अवसर है, चूकिएगा मत। अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने परिवार के साथ, माता पिता, भाई बहन, बच्चे और आपका जीवन साथी, उसके साथ समय क्वालिटी का जरूर बिताएं। परिवार की सेहत पर और खुद की सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप को थोड़ा समय दें, अपनी कमियों को दूर करें, सेहत का सुधार खुद का और परिवार का करें। आत्म विवेचन का समय है, ताकि आपका आने वाला समय बेहतर हो। जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करें। आप एक कमरे में बैठ के अकेले में, एकांत में खुद को निहारें, देखें आप में क्या कमी है, क्या माइनस है, क्या प्लस है। बस माइनस को हटा दो, प्लस को प्लस कर दो, जीवन आने वाला बेहतर रहेगा। शनिदेव ढैया में यही तो चाहते हैं आपसे। शब्दों पर काबू रखिएगा तो सफल रहेंगे। अगर संघर्ष देखकर परेशान होकर अपना गुस्सा दूसरों पर उतारा तो लोग आपसे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। 2026 में आपको क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा चिंता ना करें, थोड़ा फ्री हैंड चलें। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बेफिक्री की जिंदगी जिए। कर्जे में ज्यादा मत जाइएगा, इजी चले। कभी धन ज्यादा कभी कम, ये होता रहता है, जीवन के उतार चढ़ाव, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे के प्रति लापरवाह ना हो। किसी मित्र, रिश्तेदार या बिजनेस में ऐसी इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में ना कर दें कि आपका पैसा डूब जाए। पैसे का सम्मान करें, पैसे को संभाल कर चलें, ये आपके काम आएगा इस समय। परिवार में विवाद ना करें, परिवार वालों की परेशानी का कारण ना बने, नहीं तो अपने ही इस समय में आपसे मुंह मोड़ने लग पड़ेंगे। तामसिक भोजन जिसमें अंडा, शराब, है ना, और ये नॉनवेज वगैरह आ जाता है, इससे बचे, नहीं तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब होंगी। भटके ना। जब व्यक्ति का खराब समय चलता है ना, थोड़ा सा, शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तो कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी उस धर्म में चले जाएं, कभी वहां पर चले जाएं कि हमारा सल्यूशन हो जाए। एक ही देवता के प्रति जिसने आज तक आपको सब कुछ दिया है, वो आगे भी देगा। अपना विश्वास डगमगाने ना दें। अगर विश्वास पक्का है तो आप कुछ खोएंगे नहीं, पा ही जाएंगे। लेकिन अगर विश्वास कमजोर है तो आपको कहीं से कुछ भी मिलने नहीं वाला, आप खोखले हो चुके हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अब क्या करना है 2026 में, जिससे आपका 2026 बेहतरीन बने? पिता से संबंध मधुर करने हैं, अगर खराब हैं तो उनकी सेवा में समय दीजिए, आपको लाभ होगा। गायत्री मंत्र का जाप रविवार के दिन या किसी भी दिन खुले तौर पर करिए। मतलब ये नहीं कसम खानी 1 माला 2 माला 4 माला, जितना होता है कर लो। भगवान सूर्य के सामने सुबह के समय करेंगे तो और भी अच्छा। गाय की सेवा करने से लाभ होगा। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें, इससे लाभ बढ़ेगा। काली उड़द की साबुत दाल शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करें और उनसे क्षमा याचना करें कि मुझसे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, जो मेरी कमियां हैं, उनको दूर करने में मुझे सहायता करें और मुझको वो दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं अपने आप का विवेचन करके अपने आप को सुधार के आगे चल सकूं। तो बेहतरीन समय की तरफ बढ़ेंगे। काले नीले कपड़े पहनने छोड़ दें, ये सबसे बड़ा उपाय है। लगेगा कुछ नहीं, ऑफिस का ड्रेस कोड है तो उस पर यह पाबंदी लागू नहीं है। शौकिया मत पहनिए। कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, क्या होगा 2026 में कन्या राशि वालों के साथ? भूमि, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिवार में खुशियां आएंगी, पैसा अच्छा आएगा, धन प्राप्ति अच्छी होगी, जिससे कि
परिवार में खुशियां और बढ़ेंगी, यानी कि धन धान्य अच्छा होगा तो आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी और अच्छा माहौल मिलेगा। शेयर बाजार से अगर आप लाभ लेते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलने की संभावना है। ट्रेडिंग वाले सावधान होकर चले, नुकसान के भी योग हैं। ये ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार का एक पक्ष ही मत देखिएगा, संभल के चलिएगा। ट्रेडिंग में नुकसान के भी योग हैं। विद्या में समय अच्छा है। जो लोग विद्यार्थी हैं, यात्रा का अवसर बनेगा परिवार के साथ, या आप कोई बिजनेस ट्रिप प्लान कर सकते हैं जो सफल ही होगा। सेहत पर, अपने और परिवार वालों की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय में आपके अस्पताल में चक्कर लगने की संभावना बन रही है। झगड़ों से बचें, परिवार वालों से खास तौर पर झगड़ा ना करें, मान हानि हो सकती है, विवाद बढ़ सकते हैं। व्यापार और नौकरी में उन्नति का समय है, जो आपको इस समय में भुनाना चाहिए, कैश करना चाहिए। 2026 आपका शुभ रहे, इसके लिए कौन सी गलतियां आपको 2026 में नहीं करनी है। तामसिक भोजन जिसमें अंडा, शराब, मीट, ये सब नॉनवेज वगैरह आ जाता है, वो ना लें। स्त्रियां, चाहे वो परिवार की हो या समाज की हो, इनसे झगड़ा अगर आपने मोल ले लिया तो आपका अच्छा समय बर्बाद हो सकता है। जितने ये शुभ चीजें मैंने आपको बोली है ना, इनमें कमी आ जाएगी। तो स्त्रियों से झगड़ा इस वर्ष होने के योग हैं, उससे बचें। दया दृष्टि से किया गया कोई भी काम आपके लिए हानिकारक बनेगा। किसी चौक चौराहे, सिग्नल पर किसी पर दया खाकर दान ना करें, ये हानिकारक होगा। जमीनी विवाद अगर आपका आपके परिवार वालों के साथ या भाइयों के साथ है, उसे खत्म करें। संतान से झगड़ा ना करें। अगर आप पिता हैं, आपको लगे कि संतान आपके कहे में नहीं जा रही, प्यार से समझाइए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, लेकिन उससे झगड़ा मत करिए, नुकसान हो सकता है। क्या करें 2026 में जिससे कि 2026 आपके लिए विशेष शुभकारी बन जाए। भाइयों से संबंध मधुर करें। ये जैसे मैंने स्त्रियों के बारे में बोला है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना है। भाइयों से झगड़ा हो गया तब भी 2026 खराब होगा। गाय सेवा, बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं गौ माता को सेहत के लिए, और शुक्रवार के दिन सफेद जवार गौ माता को खिलाएं, इससे लाभ होगा। भगवान गणेश जी की आराधना करें या फिर मंदिर में जाकर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करके आएं, उन्हें मोदक या लड्डू का प्रसाद अर्पण करके आएं, इससे भी लाभ होगा। दूध अर्पण करें भगवान शिव को सोमवार के दिन, और उनका अभिषेक भी अगर आप करना चाहते हैं गाय के दूध से तो वो जरूर करें, इससे भी आपको लाभ होगा। चांदी खरीदें, अगर आपकी माता जी आपके साथ हैं तो माता जी के माध्यम से थोड़ी चांदी खरीदें। माता जी नहीं है तो धर्मपत्नी को बोलें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप खुद खरीदें सोमवार के दिन, कितनी मात्रा में, जितनी आपकी इच्छा हो। तुला राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? इनकी हिम्मत, इनकी मेहनत, इनका पराक्रम और लगन इस वर्ष इनको सफलता दिलाएगी, और ये अपनी मेहनत के बल पर इस वर्ष कामयाब होते हुए देखे जाएंगे। और मेहनत और लगन, हिम्मत के कारण भाग्य भी खुद बनाएंगे। जो चीजें लोग इनको कह रहे थे तुमसे नहीं हो पाएंगी, ये करके दिखाएंगे और भाग्य खुद बनाएंगे। यात्राओं के अवसर बनेंगे, चाहे वो हवाई यात्रा हो या ट्रेन की यात्रा हो, होने के अवसर बहुत हैं। शत्रु परेशान करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, कई लिमिट्स को तोड़ देंगे, है ना। जिनको लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, जब करके दिखाएंगे 2026 में, तो शत्रु तो परेशान करेंगे ही, उनसे बच के चलिए, उलझिए मत। नए संपर्क बनेंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सोशल सर्कल हो, आपका नए लोग मिलेंगे जो आगे चल के आपको फायदा देंगे। बड़े बुजुर्गों से लाभ होगा, उनकी सेवा जरूर करें इस समय में, उनकी कोई राय ही आपका जीवन बदल सकती है। संतान के प्रति चिंता रहेगी। अब कोई बड़ा हो, बच्चा या छोटा हो, है ना, पिता को जिसकी राशि तुला है, वह अपनी संतान के प्रति थोड़ा चिंतित जरूर देखा जाएगा। ऐसा इस वर्ष 2026 में होगा। सेहत पर जरूर ध्यान दें, मेहनत अधिक होने के कारण सेहत में परेशानी आ सकती है। विद्यार्थी थोड़ी विद्या को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि ये कोर्स चुनूं या वो कोर्स चुनूं, यह पढ़ाई करूं या वो करूं, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, लेकिन आगे क्लियर हो जाएगी। पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है, पार्टनर पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। जीवन साथी के साथ भी, क्योंकि वो भी आपका पार्टनर है, फाइनेंशियल मामलों में थोड़ी चिंता बन सकती है, सावधान। अब आपको क्या नहीं करना है 2026 में, ताकि आपका 2026 बेहतरीन बीते, नुकसान ना हो। अहंकारी ना बने, गाड़ी तेज ना चलाएं, दुर्घटना की संभावना है। झगड़ों से बचें, बेकार के थाने के चक्कर या कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बच जाना चाहिए।
चमड़े की वस्तुएं खास तौर पर अपने शरीर पर ना धारण करें। तामसिक भोजन करने की आदत है तो 2026 में तुला राशि वाले इसे छोड़ दें तो ठीक रहेगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। अंडा, शराब, मांस, ये सब चीजें आ जाती हैं। नीले कपड़े ना पहने। रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू कोई दिक्कत नहीं है। लोअर ब्लू नीचे पहन सकते हैं। दूध पानी का दान ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। क्या करें? 2026 तुला राशि वालों के लिए बेहतरीन साल बने। 9 साल से कम उम्र की कन्या आपके घर में हो या समाज में हो या मंदिर में मिले, हलवा पूड़ी चने खिलाकर उसका पूजन करें, आशीर्वाद ले, साथ में दक्षिणा दें ताकि आपको ये वर्ष विशेष लाभ दे। पक्षियों को दाना डालें, बाजरा खिलाएं पक्षियों को या फिर हरी मूंग की साबुत दाल मंगलवार की रात कांच के गिलास में या कांच के बर्तन में भिगो के रख दे। बुधवार सुबह पक्षियों को डालें, लाभ होगा। पीपल के पेड़ को मंदिर में जाकर जल जरूर दें और मंदिर जरूर जाएं। इस वर्ष मंदिर जाने से 2026 में आपको काफी लाभ हो सकता है। केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो केसर का तिलक कम से कम गुरुवार या गुरुवार से शुरू करके रोज लगाना शुरू कर दें ताकि आपका 2026 बेहतरीन साल बने। 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या है राशिफल, क्या होगा 2026 में वृश्चिक राशि वालों के साथ? धन लाभ होगा, मेहनत बढ़ेगी। घर की स्त्रियां अगर प्रसन्न रहीं तो पैसा खूब आएगा। घर में मुरम्मत होने के योग है, खास तौर पर बाथरूम के। अगर करवानी पड़े तो किसी लाल किताब के ज्योतिषी से सलाह ले लीजिएगा। नाम होगा पर बदनामी भी होगी। कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा सकता है। संतान के लिए आपको इस वर्ष यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या संतान के लिए भागदौड़ रहेगी। 2026 में स्त्री धन बढ़ेगा, स्त्रियों से सहयोग मिलेगा। आपकी धर्मपत्नी अगर इस समय में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी। किसी न किसी तरह से काम में वृद्धि होगी या आपकी सहयोगी बनेगी। माता पिता की सेहत की चिंता रहेगी। अचानक खुशखबरी वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है। पहाड़ी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए शुभ होगी। विद्या में परेशानी विद्यार्थियों को आएगी और पिता जिनकी वृश्चिक राशि है अपनी संतान की विद्या और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतित रह सकते हैं। क्या नहीं करना है 2026 में जिससे कि आपके जीवन में परेशानियां ना बढ़े, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल से झगड़ा ना करें। आपको थोड़ा सा दिशाओं का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कंपास से देखें। आपके घर में जो भी ईशान कोण हो वहां पर धुआं ना करें। उपहार लेने से बचे, अगर मिल जाए तो उपहार के बदले उपहार जरूर दें, फ्री में उपहार ना लें। जन्मदिन अपना या अपनी संतान का वृश्चिक राशि वालों को इस साल मनाने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि को काली उड़द की दाल 2026 में खाने से बचना चाहिए, खास तौर से रात के समय। तो यह अगर आप ध्यान रखेंगे तो परेशानियां कम आएंगी 2026 में। क्या करें जिससे 2026 में लाभ हो? भगवान शिव को सोमवार के दिन दूध अर्पण करें। गले में गोल्ड की चेन धारण करें या पीला धागा गुरुवार के दिन। लंगर भंडारे में हिस्सा डालने का मौका मिले तो राशन जरूर अर्पण करें भंडारे में। मंदिर में चांदी अर्पण करें, चांदी का एक चौरस टुकड़ा बनाकर वहां दान पेटी में डाल दें और भगवान को अर्पित कर दें, बहुत बढ़िया परिणाम। गरीब कन्या आपके घर में सफाई सेविका या कोई महिला जो गरीब हो उसको गेहूं यानी कि आटा एक थैली भेंट करेंगे तो इससे भी लाभ होगा। यह सारी जानकारी थी वृश्चिक राशि के लिए। क्या होगा इस वर्ष आपके साथ, आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, इन बातों का ध्यान रख के अगर आप चलते हैं तो आपका नव वर्ष अच्छा रहता है। 2026 धनु राशि वालों के लिए क्या लेके आया है? क्या सूर्य मंगल इनको गोल्डन टाइम लाने में मदद करेंगे? तो सुनिए, भूमि मकान वाहन के योग 2026 में आपके बनेंगे और घर में कंस्ट्रक्शन भी लगेगी, यानी कि अच्छे हालात आएंगे। भाग्य में प्रसिद्धि और शोहरत रहेगी। नाम बनेगा तो बदनाम करने वाले भी आएंगे, उनसे बच के रहिएगा। शत्रु होंगे तो उन पर विजय इस वर्ष आपकी है, घबराने की जरूरत नहीं है कोई परेशान करे। धनु राशि वाले का अगर किसी का विवाह रुका हुआ है तो यह वर्ष रिश्ता भी मिल जाएगा और अचानक से विवाह होने के भी योग हैं। लग्जरी आपके जीवन में बढ़ेगी। मकान
से आप फ्लैट में जा सकते हैं, या जिस मकान में रह रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या नया मकान बना सकते हैं, और लाइफ में लग्जरी बढ़ जाएगी। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है चेंज होने वाला है। ऐसे ग्रह हैं। सूर्य मंगल मेहनत से गोल्डन टाइम लाने में इस वर्ष मदद करेंगे। माता की सेहत को कष्ट है, माता जी का ध्यान रखें, और पिताजी का भी। आलस जीवन से चला जाएगा। वाहन भी आएगा, लेकिन वाहन के मामले में संभल कर चलना है, कहीं दुर्घटना का शिकार आप ना हो। धनु राशि वालों को 2026 में क्या नहीं करना, जिसके कारण उनका 2026 वर्ष किसी तरह से भी खराब ना हो। दूध पानी का दान नहीं करना, बिजली के सामान आपको गिफ्ट किसी को नहीं देने हैं, अपने कपड़े पहने हुए पुराने या नए लेके किसी को मत देना, किसी को बुरा मत कहना, तामसिक भोजन, अंडा, शराब, मीट ये सब छोड़ देना। आपका 2026 बढ़िया बन जाएगा इससे। 2026 धनु राशि वालों को 2026 में क्या करना है कि उनका यह साल और बेहतरीन बन जाए। भगवान शिव का पूजन सोमवार के दिन जाकर करें, दूध से अभिषेक और एक दूध की थैली भगवान को अर्पण करके आए, लाभ होगा। कुतिया की सेवा करें, जिसने अभी अभी बच्चे दिए हों, इससे भी आपको लाभ होगा। कोई खाने पीने की वस्तु दें, उनका पोषण होगा, लाभ आपका होगा। नए कपड़े महीने या 2 महीने के अंतर में लगातार खरीदते रहेंगे तो लाभ होगा। राम नाम का जाप भगवान राम की मूर्ति के आगे मंगलवार के दिन बैठ के करें, फिर हनुमान चालीसा, लाभ होगा। चांदी माता जी को बोलें खरीद के लाएं थोड़ी बहुत, 3-3 महीने के गैप पे, या धर्मपत्नी को बोलें या खुद खरीदे। ये घर में जितना आप जमा कर लेंगे उतना बढ़िया इस वर्ष। घड़ी लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आपके जीवन में इस समय में अच्छा समय आ रहा है। 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, समझते हैं। यह वर्ष आपकी मेहनत का फल मिलने का है। जो पिछले समय में आपने मेहनत की थी, साढ़े साथी की वजह से 2025 तक रुकी रही, 2026 में आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। यह वर्ष आपके लिए बेहतरीन होगा मेहनत के दृष्टिकोण से। 2026 में अगर आपका कोई पिछला पैसा कहीं पर अटका है, रुका है, प्रमोशन नहीं मिली, बिजनेस की कोई पेमेंट अटकी है, तो वो अचानक से आपको मिलने की संभावना 2026 में बनेगी। खर्च इस वर्ष बड़े रहेंगे आपके, तो मैं ये सुझाव दूंगा, ज़्यादा दिखावे के चक्कर में अपने खर्च मत बढ़ाइएगा। नहीं तो होगा क्या कि आपके खर्च बढ़ने के कारण आपको लोन उठाना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं 2026 में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये लोन लिया गया पैसा आपका शुभ कामों में ही, घरेलू कामों में ही खर्च होगा। नौकरी हो, व्यापार हो, उन्नति के योग हैं। अगर लंबे समय से आपकी नौकरी में उन्नति रुकी हुई थी, तो इस वर्ष मिलने की संभावनाएं बेहद प्रबल है। आपका जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, उससे भी लाभ मिलने की संभावना है। आपका जीवन साथी ऐसा आप अनुभव करेंगे, आपका सहयोगी बनेगा, यानी कि आपके कामकाज में हाथ बटा सकता है या कुछ अपने लिए नया शुरू कर सकता है। और इस समय में बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी सहयोग मिलेगा। कोई नया काम आपका लाइफ पार्टनर भी शुरू कर सकता है इस समय में। कामकाज या नौकरी के संबंध में विदेश से कुछ ना कुछ लाभ या विदेश से संबंध बनने के आपके योग बन रहे हैं। कोई नई कंपनी, नया क्लाइंट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कुछ विदेश से शुरू हो जाए, या आपको खुद को विदेश जाने की चाह है, लंबे समय से जा नहीं पा रहे थे, तो जाने के अवसर भी बन सकते हैं 2026 में। ये वर्ष इतना ज़रूर होगा कि आपकी कमाई से अधिक आपका खर्चा होगा, क्योंकि आपके मन की इच्छाएं और कामनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। इनकम सही होती देख तो ये खर्चा करने से भी आप घबराएंगे नहीं इस वर्ष। लेकिन लोन के मामले में संभल कर चलिएगा। यात्राएं करते हुए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यात्राओं में कई बार स्ट्रेस भी आएगा, और इस समय आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को भी नज़रअंदाज करके ना चलिए, नहीं तो परेशानी का सबब बन सकता है। मकर राशि वालों को 2026 में कौन से कार्य नहीं करने जिसके कारण उनको नुकसान हो। आप अपने सीक्रेट अपने परिवार वालों के अलावा किसी से शेयर ना करें, और अपने व्यापार में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा जोखिम मकर राशि वालों को इस वर्ष नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। दिखावे के चक्कर में ज़्यादा मत फंसिएगा। ये ना हो कि आपकी इनकम के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुसीबत में आप फंस जाएं। तो दिखावे पे थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, शो ऑफ से बचिएगा। शेयर बाजार में या शॉर्ट टर्म से पैसा कमाने के चक्कर में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, नुकसान
हो सकता है। मुफ्त की चीज़ें, लंगर प्रसाद, भंडारा या लोगों से मिलने वाले गिफ्ट, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक, इनसे बचकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यह काम आपको नहीं करने चाहिए 2026 में जिनकी मकर राशि है। मकर राशि वालों को क्या काम करने चाहिए 2026 में जिससे कि उनको लाभ हो? आप अपने धर्म के अनुसार धर्म स्थान में सफाई की सेवा दे सकते हैं, ये बहुत बढ़िया होगा। और अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट 2026 में अगर आप देते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। चने की दाल धर्म स्थान में देते रहें, गुरुवार के गुरुवार आपका लक आपका साथ देगा। कुत्तों के लिए कुछ जरूर करिए, उनको खाने पीने की कोई वस्तु जरूर दें, इससे आपको लाभ होगा। कुत्तों की सेवा 2026 में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। गले में चांदी की चेन धारण करने से भी आपको लाभ होगा। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 2026 में आप ये ध्यान में रखिए कि साढ़े साती का उतरता हुआ समय है। 26 और 27 ये 2 वर्ष शनिदेव की साढ़े साती के हैं, लेकिन ये उतरती हुई साढ़े साती है। तो उतरती हुई साढ़े साती यानी कि आपकी राशि से शनि धन भाव में धन लाभ देंगे, गोल्डन समय देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यानी कि आपकी इच्छा चाहे धन प्राप्ति की हो, प्रमोशन की हो, नई गाड़ी लेने की हो, मकान लेने की हो, शादी करवाने की हो, या फिर अच्छा व्यापार और नौकरी प्राप्त करने की हो, कोई भी इच्छा हो आपकी, ये इच्छा पूर्ति का ही समय है। और इस समय में ये ध्यान रखें कि आपको अहंकारी नहीं बनना है। चीजें सब होंगी, काम हर बनेगा, लेकिन कई बार अहंकार खुद पर आ जाता है, तो उस अहंकार से आपको बचना है। इस समय में अहंकारी मत बनिएगा। यह समय आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का है। आप अपने आप में कई बदलाव करेंगे, चाहे वो बदलाव आपके अपने ऊपर हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो। एक तरह से ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म का समय है आपके जीवन में इस समय कुंभ राशि वालों। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो लाभ बढ़ जाएंगे। और इस समय में आप पैसा खूब खर्चने वाले हैं, यानी कि आप अपने कंफर्ट की चीजें खरीदेंगे, धन खर्चने का समय है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, आपके परिवार वालों की सेहत की भी थोड़ी चिंता रहती है इस समय में। अगर परिवार में किसी की सेहत ऊपर नीचे है तो उसका ध्यान रखें। जो लोग विद्यार्थी हैं, उनकी कुंभ राशि है, उनकी विद्या के संबंध में कई चीजें इस समय में अच्छी हो जाएंगी, परिणाम अच्छे आएंगे। किसी की कुंभ राशि है, संतान विवाह के लायक है, कन्या है या बेटा है, तो उसके विवाह के लिए उचित वर मिलेगा। अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी अगर आपकी कुंभ राशि है आपकी संतान को। नौकरी और व्यापार के लिए यह जो साल 2026 है, इसके मध्य के बाद जो समय शुरू होगा ना, जून के बाद का, वो बड़ा उत्तम है। यह समय ऐसा होगा कि आप कम मेहनत में अधिक लाभ अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ससुराल से संबंध मधुर रखने हैं, अपनी माताजी का ध्यान रखना है, उनका आशीर्वाद लेते रहना है। यात्राएं खूब देगा 2026 आपको। कुंभ राशि वालों ने 2026 में कौन सी गलतियां नहीं करनी जिसके कारण उनका 2026 खराब हो, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। समझें, अगर आप तामसिक भोजन खाने के शौकीन हैं, अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, बंद कर दें। लंगर प्रसाद भंडारा खाना बंद कर दें। शरीर पर सरसों का तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं या सर पे लगाते हैं, और अगर आपकी कुंभ राशि है तो कम से कम आपको 2026 और 27 में अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाना, मस्टर्ड ऑयल लगाना छोड़ देना चाहिए। काले नीले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, यह आपको अहंकारी बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने इस अच्छे समय में किसी के साथ उलझकर ये टाइम खराब कर लेंगे। तो इस समय में बिल्कुल शांत रहें और अपने समय का आनंद लें। अहंकारी बनके किसी को अपशब्द ना कहें। कहीं से भी धागा ताबीज लेकर आपको धारण नहीं करना है, ये आपके जीवन में उल्टा असर देगा, यह ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 विशेष शुभकारी साल बन जाए तो इनको क्या करना है इस समय में? आपके माताजी अगर आपके साथ हैं, उनको बोलिए चांदी खरीद के लाइए। माताजी, महीने में सोमवार के दिन कुछ ना कुछ भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, भगवान शिव को दूध की एक थैली अर्पण करके आए, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर माताजी ना हो ना तो चांदी धर्मपत्नी को बोल सकते हैं खरीदने के लिए। धर्मपत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई है आपकी, तो आप खुद भी खरीद सकते हैं। महीने में एक बार थोड़ी सी चांदी ले लें, चाहे 1 ग्राम ही ले लें, बहुत है। और माताजी को बोलें कि चांदी की चेन भी खरीद के लाओ या खुद खरीद के लाओ, अपने गले में धारण कर लो, इससे भी लाभ होगा। और माताजी का
या बुजुर्ग माताएं जो होती हैं सफेद बालों वाली, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनकी मदद करते रहें, इससे भी आपको लाभ होगा। घर में 20 किलो चावल खरीद कर रखें, इस्तेमाल करते रहें, मिलाते रहें बीच में ला ला के, इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर आपको दूध पानी का भंडारा करना मना नहीं है ना, एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला है, तो दूध पानी का भंडारा 2026 में करने से आपको लाभ होगा। 2026 बढ़िया बनेगा। माथे पर दूध का तिलक, जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें ना दूध से, वहीं से थोड़ा सा दूध का तिलक अपने माथे पे लगाएंगे, इससे भी आपको लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मीन राशि पर इस समय शनिदेव की 7.5 का असर है और यह 7.5 मध्य में आ गई है, यानी कि आपकी राशि के ऊपर आ गई है। तो इस समय में शनिदेव और नया वर्ष 2026 आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा? आप अपने आप में जरूरी परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन आपके आने वाले अच्छे समय का संकेत होंगे। यानी कि यह जो 2026 है, इसमें आप अनुभव करेंगे, आप अपनी कई बुरी आदतों को छोड़ देंगे। यह आने वाले समय के लिए आपका बेहतरीन विकल्प होगा। कामकाज में हालांकि वृद्धि देखी जाएगी, कुछ एक परिवर्तन भी कामकाज में आएंगे जो आगे जाकर आपको अच्छा परिणाम प्रकट करेंगे। 2026 में मीन राशि वालों के लिए उनके संतान के संबंध में भाग दौड़ बड़ी रहेगी। काफी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है संतान के लिए आपको इस वर्ष। 2026 में आपके कर्म और भाग्य का तालमेल देखने को मिलेगा। कर्म और भाग्य का तालमेल आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। आप अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण 2026 में करते हुए दिखाई देंगे। माताजी की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ यह वर्ष क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन आने का भी है, तो इस समय में अधिक मेहनत करते हुए अपनी सेहत के संबंध में सावधानी ही बरतिएगा। ऐसा ना हो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए अपनी सेहत की खराबियां कर बैठें। शत्रुओं के कारण आपको नौकरी में और व्यापार में और रिश्तों में थोड़ी परेशानी महसूस होगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से इन परेशानियों का हल खुद ही निकाल लोगे। परेशानियां आएंगी लेकिन ज्यादा देर रुकेंगी नहीं। इस समय बस विचलित मत होइएगा, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे चलिएगा, सभी कामनाएं पूरी होंगी और अच्छे भाग्य और अच्छे समय का निर्माण 2026 में होगा। मीन राशि वालों को 2026 में क्या गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण उनका यह समय खराब ना हो? किसी पर अधिक विश्वास ना करें। अगर आप आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करते हैं तो धोखा मिलने की संभावना है। काले नीले वस्त्र पहनने से बचें। तामसिक भोजन अगर आप करने के आदी हैं, नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, अंडे खाते हैं, यह आपके जीवन में आपकी मानसिक शक्ति और आपके व्यापार और नौकरी को इस वर्ष प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 के मिडल ढैये से आप गुजर रहे हैं। तो तामसिक भोजन आपको परेशान कर सकता है, उससे दूर रहें। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और अहंकारी ना बने। कर्ज लेने से बचें और पैसा अपना किसी को उधार मत दें, तो ये ठीक रहेगा 2026 में। इस वर्ष मीठा खिलाने से लोगों को बचें। मीन राशि वालों को 2026 में क्या करना है जिससे कि उनका 2026 वर्ष शुभकारी बन जाए? बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दादा दादी माता पिता बेहद ज्यादा जरूरी है। इस समय में पीपल के पेड़ की सेवा करना, मंदिर में चने की दाल गुरुवार के दिन अर्पित करना आपके लिए विशेष शुभकारी है। गले में पीला धागा पहनना या गोल्ड की चेन पहनना आपके लिए शुभकारी है। घर में अगर आपके सीढ़ियों की या बाथरूम की रिपेयर होने वाली है तो उस रिपेयर को कुछ समय तक टाल दें या किसी सुयोग्य ज्योतिषी की सलाह के बगैर अपने घर में बाथरूम की रिपेयर ना करें तो बेहतर होगा। दुर्गा पूजन करने से आपको लाभ होगा। छोटी कन्याओं की सेवा करने से आपको लाभ होगा। कुछ एक समय आप आत्म अध्ययन को भी दें, अपना आत्म विवेचन करें और कुछ पुस्तकें जरूर पढ़ें जिससे आपका 2026 बेहतरीन साल बने। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा।